स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और ये तेज़ी क्यों हुई है इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो HFCL के लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आ रही है। HFCL का जो टारगेट प्राइस है वो 86 रुपीज़ यहाँ पर दिया गया है। 86 रुपीज़ टारगेट प्राइस क्यों है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और अगर हम कहेंगे तो शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है और मैंने हमेशा से इसलिए कहा था HFCL का जो शेयर है इसको जिस भी प्राइस पे लिया है आपको होल्ड करना है, क्योंकि गिरावट होती है तो काफ़ी लोग पैनिक करके शेयर को सेल करने लगते हैं। और अभी जब गिरावट हुई थी 52 रुपये तक स्टॉक गया था तो मैंने इसी वजह से कहा था कि यहाँ पर ज़बरदस्त मौका मिला है, ख़रीदिए शेयर को। लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलने वाला है और जिस लेवल पे मिल रहा है आपको काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है। जैसे ही नॉर्मल होगा मार्केट सब कुछ सही होगा, स्टॉक आपको 70-80 रुपये के रेंज में आसानी से नज़र आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आई उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग थी 63 रुपये और 70 पैसे पे और आज की जो क्लोजिंग है वो हुई है 67 रुपये और 10 पैसे पे। 5.34% की तेज़ी के साथ आज की क्लोजिंग है। ओपनिंग देख सकते हैं यहाँ पर हुई थी 63 रुपये और 80 पैसे पे। उसके बाद इस स्टॉक ने यहाँ पर 63 रुपये और 15 पैसे तक का लो भी बनाया और उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली यहाँ पर मार्केट में। और स्टॉक जो है यहाँ पर अगर हम बात करें 2 बजे के आसपास से तो ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी हुई और स्टॉक ने यहाँ पर 68 रुपये और 15 पैसे तक का हाई बनाया। और इसका जो रेसिस्टेंस लेवल है 68 रुपये का उसको स्टॉक ने आज की डेट में यहाँ पर पार किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, रेसिस्टेंस फेस करना पड़ा और बाद में जो क्लोजिंग हुई तो ये 68 रुपये 15 पैसे से नीचे गिर करके 67 रुपये और 10 पैसे पे क्लोजिंग इसने दी है, फिर भी 5.34% की तेज़ी के साथ। तो ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। अब देखिए जो मैंने पहले ही बताया है आपको 68 रुपये का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये रेसिस्टेंस यहाँ पर फेस करना पड़ेगा स्टॉक को। अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, कोशिश तो कर रहा है और अभी भी मोमेंटम जो है बुलिश है, उसको अगर कोई और अच्छी न्यूज़ निकल करके आती है तो ब्रेक भी कर सकता है। ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा होगा, फिर 70 के ऊपर का रास्ता यहाँ पर खुल जाएगा। और फिलहाल इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, आज भी 68 रुपये 15 पैसे पर जा करके रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और नीचे आ गया। तो इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर होना ज़रूरी है, उसके बाद यहाँ पर स्टॉक में और ऊपर अपमूव देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक ने रिटर्न दिया हुआ है। और अगर हम बात करेंगे तो देखिए पहले यहाँ पर 1 मंथ का देखेंगे तो थोड़ा स्टॉक नीचे गिरा हुआ था, करेक्शन में था, उस वक्त लेने का मौका था। और मैंने कहा था यहाँ पर कि जो आपको मिल रहा है ये यहाँ पर 52 रुपये के लेवल पे बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है, बहुत डिस्काउंट पे मिल रहा है, यहाँ पर बिल्कुल आपको बाइंग करनी चाहिए। और जिन्होंने बाइंग किया होगा उनको तो यहाँ पर फ़ायदा नज़र ही आ ही रहा होगा। वो ऐसे ही यहाँ से समझ लीजिए वो यहाँ पर 20% से ज़्यादा की प्रॉफिट पे, यहाँ 20-25% के प्रॉफिट पे चल रहे होंगे। और यहाँ पर जो है बात करेंगे अगर इस शेयर की तो यहाँ पर जो है आगे भी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्यों हो सकती है उसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आज इसका वॉल्यूम से ही आप समझ सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी NSE पर ही केवल 1,38,46,225 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे BSE पर तो यहाँ पर भी जो वॉल्यूम हुआ है 11,92,849 शेयर्स का हुआ है। यानी NSE और BSE दोनों को मिला करके अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर समझ लीजिए 1.5 करोड़ तक का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर BSE पर देख सकते हैं 89,000 शेयर्स का सेल ऑर्डर है और 4,42,000 शेयर्स का बाइंग ऑर्डर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो शेयर है दोस्तों यहाँ पर इसमें जो न्यूज़ निकल करके आ रही है वो यहाँ पर बिजनेस लाइन में निकल करके आई और यहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की ओर से यहाँ पर कॉल है और HFCL को बाई की रेटिंग दी गई है। और यहाँ पर जो टारगेट दिया है उन्होंने ये भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, देख सकते हैं इसका जो प्राइस है 63 रुपये और 65 पैसे पे था जब उन्होंने बताया था और टारगेट प्राइस जो है वो 86 रुपीज़ का 86 रुपये का है। तो इसी से समझ सकते हैं कि HFCL को जो यहाँ पर ब्रोकर हैं उनकी ओर से भी यहाँ पर बाई की कॉल मिल रही है, क्योंकि शेयर काफ़ी अच्छा कर रहा है। इन्होंने कारण भी बताया, इन्होंने यहाँ पर बताया है वी इंटरेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ HFCL टू अंडरस्टैंड द कंपनीज ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड फ्यूचर आउटलुक। इन्होंने यहाँ पर कहना है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनसे इन्होंने यहाँ पर इंटरेक्ट किया था और उन्होंने उन कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस और फ्यूचर आउटलुक है उसको समझने के लिए उसके बाद वो ये बात कह रहे हैं अ नंबर ऑफ बुलिश फैक्टर्स हैव कम टुगेदर विच इंश्योर्स ब्राइट प्रोस्पेक्टस फॉर HFCL इन द लॉन्ग टर्म। एक बहुत सारा बुलिश फैक्टर्स एक साथ यहाँ पर आया है जिसकी वजह से जो HFCL का जो आगे का
लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे तो HFCL का फ्यूचर बहुत यहाँ पर ब्राइट है। वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कंपनीज फ्यूचर परफॉर्मेंस ड्यू टू, हम इन कारणों से जो है कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर के यहाँ पर जो है पॉजिटिव है। उसकी जो वजह उन्होंने बताई है, पहला 5G रोल आउट इन मेट्रोज़, अभी क्या होने वाला है 5G का रोल आउट होने वाला है। स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी महीने शुरू होगी तो मेट्रोज़ में उसके बाद रोल आउट होगा, तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, 5G के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल और दूसरे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कंपनी यहाँ पर बनाती है। इससे यहाँ पर कंपनी को फ़ायदा होगा। दूसरा है 4G एक्सपेंशन इन रिमोट एरियाज़, जो दूर दराज के क्षेत्र जहाँ पर अभी तक 4G भी नहीं पहुँचा है वहाँ पर 4G का एक्सपेंशन किया जा रहा है। इसके अलावा FTTH ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन एंड भारत नेट आर एक्सपेक्टेड टू एंड 3 लाख करोड़ अपॉर्चुनिटी इन ऑप्टिकल फाइबर स्पेस। इसके अलावा यहाँ पर FTTH या ब्रॉडबैंड और भारत नेट को लेकर के जो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें 3 लाख करोड़ तक का अपॉर्चुनिटी है। समझ सकते हैं आप 3 लाख करोड़ कितना बड़ा नंबर होता है। HFCL इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑप्टिकल फाइबर कैपेसिटी फ्रॉम, HFCL जो अपनी कैपेसिटी ऑप्टिकल फाइबर केबल की वो 23.4 फाइबर किलोमीटर से बढ़ा करके 34.8 फाइबर किलोमीटर कर रहा है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो भी इन्होंने QIP रेस किया था उसमें से भी 425 करोड़ रुपये जो है वो यहाँ पर अपनी कैपेसिटी ऑप्टिकल फाइबर की बढ़ाने में यहाँ पर उसको यहाँ पर जो है एक्सपेंड करने वाले, उस पैसे को यहाँ पर खर्च करने वाले। और यहाँ पर जो है इसी से समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल की डिमांड है आने वाले सालों में, जो जितना प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता है। तो इसी वजह से HFCL इस मौके को यहाँ पर भुना रही है। ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी अच्छा कर ही रही है पिछले कुछ समय से देखेंगे तो, और यहाँ पर आगे चल करके और भी अच्छा यहाँ पर होने वाला है। टेलीकॉम इक्विपमेंट विल बी सप्लाई टू डोमेस्टिक एज वेल, और यहाँ पर जो कंपनी है वो अपना जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स है वो डोमेस्टिक घरेलू के अलावा जो है यूरोपियन और US कंपनीज़ को भी यहाँ पर जो है उनको भी सप्लाई करती है। और यहाँ पर जो है ये काफ़ी तेज़ी से इनका एक्सपोर्ट बढ़ने का यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये बढ़ करके 350 करोड़ हो गया था। पिछले एक साल पहले देखेंगे तो ये 125 से 150 करोड़ के बीच था। पिछले साल भी इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया, 350 करोड़ तक पहुँच गए। और 2024 तक यानी अगले 2 सालों में ये 350 करोड़ से बढ़ के 1500 करोड़ तक करने वाले हैं। तो इसी से समझ सकते हैं कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाली है। और PLI स्कीम के तहत कंपनी को यहाँ पर अप्रूवल भी मिला हुआ है। अगले जो 3 से 5 साल है उसमें कंपनी जो अब जिस कंपनी का जो पुराना परफॉर्मेंस है उससे भी ज़बरदस्त, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ कंपनी करने वाली है। डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन का भी मार्केट देखेंगे उसमें भी कंपनी काम करती है, तो वो भी 1 लाख करोड़ का है। और कंपनी को जो है यहाँ पर न्यू डिफेंस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी जो आया है गवर्नमेंट की, उससे ही फ़ायदा मिलेगा। मैंने आपको बताया भी था कि कंपनी ने भी नई पॉलिसी लाई है, चाइना की सारी कंपनियों के यहाँ पर जो है बैन कर दिया है भारत सरकार ने, डॉट ने। और इंडिया की भी उन्हीं कंपनियों से सामान खरीदना है जो ट्रस्टेड सोर्स के लिस्ट में है। उसमें कुछ ही कंपनियों को यहाँ पर सरकार ने शामिल किया जो सुरक्षा के दृष्टि से जिनके ऊपर यहाँ पर सरकार को भरोसा है, और उसमें यहाँ पर HFCL भी शामिल है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि HFCL से तो यहाँ पर सामान खरीदा ही जाएगा क्योंकि सरकार का ही ऑर्डर है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा बेनिफिशियरी यहाँ पर HFCL होने वाला है। HFCL की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ये अपना जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है उसको भी यहाँ पर बढ़ा रहा है। और जो क्योंकि उसको पता है कि अभी फ़िलहाल जो है 5G को लेकर के किस तरीके से काम हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल पे तो वो काम कर ही रहा है। इसके अलावा उसको पता है कि 5G के लिए ओपन रैन और भी बहुत तरीके के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके हिसाब से अपना बिजनेस मॉडल पे फ़िलहाल HFCL ने काम करना शुरू कर दिया, जो आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है उसका फ़ायदा दिखेगा। आगे अगर बात करेंगे तो टेलीकॉम इक्विपमेंट और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही जो है यहाँ पर हाई मार्जिन बिजनेस है, यानी इसमें बहुत अच्छा खासा मार्जिन प्रॉफिट होता है। हैंस इन इंक्रीज इन रेवेन्यू शेयर फ्रॉम न्यू वर्टिकल्स कुड इम्प्रूव द, और इसीलिए उनका मानना है कि जो नया तरीके से कंपनी काम करी है, नई नई सेगमेंट में भी जा रही है, जो चीज़ें नहीं बनाती थी वो भी अभी बना रही है। तो नया जो यहाँ पर सेगमेंट्स ऐड हो रहे हैं उससे यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी का बढ़ेगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो भी यहाँ पर कंपनी का इम्प्रूव होने वाला है। और वो आपको शेयर के प्राइस पे भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे इसी वजह से अगर आप 5 साल का कम से कम सोच रहे हो तो बहुत अच्छा शेयर है आपका HFCL। पहले से लिया हुआ है तो होल्ड कीजिए, और अगर नहीं लिया है तो बिल्कुल ले सकते हैं इस प्राइस पे भी अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।